नमस्ते, मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका वेट वॉचर्स के इस सेशन में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। महिलाओं के लिए जो कि अपनी 30s में है और अगर आपको वेट कम करना है तो ऐसे क्या वो 7 टिप्स है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे और ये प्रैक्टिकल टिप्स है। आप आपकी डेली लाइफ में इनको अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको वेट लॉस में सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और आज का टॉपिक स्टार्ट करें। इससे पहले एक सवाल है, इस सवाल का आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आज का मेरा सवाल है, आज मैं आपसे लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि एक वीक में हम कितना वेट कम कर सकते हैं। साइंटिफिकली क्या वो सही वेट लॉस है जिसको हम एक वीक में टारगेट कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपका आंसर, मैं आपके आंसर्स को रिस्पॉन्ड करूँगी और थोड़ा सा आपको कितना नॉलेज है वेट लॉस के बारे में उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ कि जो फीमेल्स 30s में है उनको वज़न कम करने में ऐसे क्या 7 स्टेप्स हैं जो बहुत हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला जो टिप मैं आपको देना चाहूँगी, जितने भी मेरी महिला फ्रेंड्स हैं यहाँ पे उनको, कि आपको बैठ के एक बार सोचना है कि आपको एग्जैक्टली कितना कार्बोहाइड्रेट लेना ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि सबसे पहले मैंने कार्ब्स के बारे में ही क्यों बात की, बिकॉज इस एज में आके 30s में आके अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपने कई सारी चीज़ें ऑलरेडी ट्राई की होंगी, है ना। आपने कुछ फैट डाइट्स किए होंगे या फिर जिम या फिर योगा, वॉकिंग, कोई ना कोई एक्सरसाइज आपने ट्राई किया होगा और आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता होगा कि मैं कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले रही हूँ, मुझे कार्ब्स कम करने हैं। बट ये सवाल अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए कि आपके लिए कितने कार्बोहाइड्रेट्स लेना ज़रूरी है। अब अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना ज़रूरी है ये ढूंढना है तो सिंपल टिप बता रही हूँ। आप गूगल पे जाके BMR कैलकुलेटर ढूंढोगे, वहाँ पे जाके आपका हाइट, बॉडी वेट वो सब उसमें इंक्लूड कर दोगे तो आपको आपका BMR पता चलेगा। अब ये जो BMR है इसी को यूज़ करके आप आपके मैक्रो कैलोरीज देख सकते हो। मतलब मान लो BMR आपका 1300 कैलोरीज आ गया, 1300 में से 50% कैलोरीज आपको कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। ये 50% जो कैलोरीज होंगी 650 कैलोरीज वो आपको कार्बोहाइड्रेट से आएंगे। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 कैलोरीज देता है, राइट। आप उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितने कार्ब्स मिलने चाहिए। अब कोई भी नॉर्मल ट्रैकर अगर आप यूज़ करते हो जहाँ पे आप आपका डाइट अपना ट्रैक कर सकते हो तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि डेली आपका कार्ब इंटेक कितना हो रहा है। जो फर्स्ट स्टेप है कि आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है वो ढूंढने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले आपका BMR चेक करना है, फिर आपको उस BMR के हिसाब से 50% कार्ब्स मतलब कितने कार्ब्स आपको लेने हैं वो देखना है। फिर आपका डेली डाइट जो है उसे आपको ट्रैक करना है ट्रैकर पे और पता कीजिए कि आपका अभी का कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना हो रहा है और उसमें से ग्रेजुअली आप जो कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ें हैं उनको आप कम कर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट आते हैं राइस, रोटी, ओट्स, म्यूसली, पोहा, उपमा, ब्रेड, पास्ता, इन सब चीज़ों से हमें कार्ब्स मिलते हैं। अगर आपको कार्ब्स कम करने हैं तो आपको इन चीज़ों का कंजम्पशन जो है वो कम करना पड़ेगा। अब आप मुझे कहोगे दिव्या अगर मैं रोटी कम खाती हूँ तो फिर मेरा पेट नहीं भरता है तो मैं क्या करूँ। मेरी सेकेंड टिप आपके लिए ये है कि आपको प्रोटीन्स सही तरीके से और सही अमाउंट में इंक्लूड करने हैं। जैसे हमने कार्ब्स कितने लेने हैं वो फाइंड आउट किया। अब जो आपके 1300 कैलोरीज थी उसमें से कुछ अमाउंट मतलब 25% आपको प्रोटीन से कैलोरीज आनी चाहिए। आपको अगर प्रोटीन मान लो आपका प्रोटीन इंटेक या रिक्वायरमेंट आ रही है 65 या 70 ग्राम्स प्रोटीन्स की। आप जो आपका डाइट ट्रैक कर रहे हो किसी भी ट्रैकर में उसमें आप देखिए कि आपकी प्रोटीन रिच फूड्स क्या क्या आप उसमें इंक्लूड कर रहे हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको प्रोटीन मिलेगा दूध से, पनीर, दही, दाल, छोले, राजमा, सोयाबीन, इन सब चीज़ों से। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको एग्स, फिश, चिकन, इन सब चीज़ों से प्रोटीन मिलेगा, राइट। अब
ये आपको जब क्लैरिटी मिल जाए, अब आपके लिए आपको सही प्रोटीन कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। देखिए 30s में आके हमारे मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा चेंज होने लगता है, सो हमें प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और फीमेल्स के लिए स्पेशली मैंने ये देखा है कि जब भी हम कार्ब्स कम करके प्रोटीन इंटेक बढ़ाने लगते हैं तो वेट में हमें डिफरेंसेस पता चलते हैं। अब आपके लिए कौन सा सही प्रोटीन है, इसका मतलब ये कि आपको अगर कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, हाइपोथायराइडिज्म है या पीसीओडी है, तो उसमें आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, या प्रोटीन रिच फूड्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका थायराइड इशू है, अगर आपके थायराइड लेवल्स हाइपोथायराइडिज्म है, तो आपको सोयाबीन अवॉइड करना है। बाकी के प्रोटीन सोर्सेस आप ज़रूर ले सकते हो। अगर आपको पीसीओडी है तो थोड़ा सा मिल्क का जो कंजम्पशन है या मिल्क से आने वाले जो प्रोटीन्स हैं उसका आप कंजम्पशन कम करोगे। सो आपके हार्मोनल लेवल्स या आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है उसके हिसाब से आप सही मात्रा में प्रोटीन आपके लिए सिलेक्ट करोगे। अब तीसरी जो टिप मैं आज आपको यहाँ पे देना चाह रही हूँ वो है आपकी एक्सरसाइज के बारे में, कि आप डेली वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, बहुत अच्छी बात है। वापस जो आपका फूड ट्रैकर है उसी में आप आपका डेली एक्सरसाइज भी ट्रैक करोगे, और हफ्ते में कम से कम 6 दिन 60 मिनट्स वर्कआउट एवरी डे होना ही चाहिए, ना कि 5 डेज, ना कि 4 डेज। बट अगर आपको वज़न कम करना है तो 6 दिन आपको एक्सरसाइज करनी है, और कितनी देर? 60 मिनट्स। यस, बहुत सारी स्टडीज़ है, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस में भी मैंने ये देखा है कि जब आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हो, कंटिन्यूसली मतलब हर रोज़ आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपको जो कैलोरी डेफिसिट जो हमें क्रिएट करना है उसमें बहुत फ़ायदा होता है। और कौन सा एक्सरसाइज करना है? सो एक्सरसाइज के लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी हम बहुत सारे योगा के वीडियोस और कुछ स्पेशल वेट लॉस के लिए वीडियोस भी अपलोड करते हैं, उनको तो आप देखिए ही देखिए। बट आपके रूटीन में आप वेट ट्रेनिंग इंक्लूड कीजिए, कार्डियो इंक्लूड कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए और कुछ योगा कीजिए। सो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। केवल एक ही एक्सरसाइज से अच्छा है कि आप 3 या 4 तरह की एक्सरसाइजेस पूरे हफ्ते भर में कवर अप कर लो, ताकि उन सब के बेनिफिट्स आपको मिलते रहे। फिर 4th टिप जो आपके लिए है वो है गेट इनफ रेस्ट। यस, कई बार मैंने देखा है कि फीमेल्स पर्टिकुलरली जो इस 30s की एज में होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, वर्किंग होते हैं, तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको हाई स्ट्रेस लेवल है तो भी आपको वज़न कम करने में दिक्कत आ सकती है। सो सबसे पहला आपका गोल जो होना चाहिए वेट लॉस प्लान में वो है स्ट्रेस लेवल्स को कम करना। और स्ट्रेस को कम करने का एकदम नेचुरल तरीका है कि इनफ स्लीप। रात की 6 से 8 घंटे की स्लीप आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो तो दिन में आप 15 से 20 मिनट की नैप भी ले सकते हो, बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो रेस्टिंग फेज में हील करती है। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो भी आपके मसल्स जो है, मसल सोरनेस, आप जब रेस्ट करोगे तो वो कम होगा। फिर 5th थिंग हमें ध्यान में रखनी है वापस डाइट के बारे में, कि हमें हाई फाइबर फूड्स हमारे डेली रूटीन में इंक्लूड करने हैं। अब हाई फाइबर में क्या क्या आता है? हाई फाइबर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो आप सीरियल्स लोगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमें राइस, रोटी, ओट्स, इनसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। बट अब कार्बोहाइड्रेट में भी हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए, मतलब जिनके ऊपर स्किन है या जिनके ऊपर छिलका है, वो सीरियल्स हमें बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। सो आप केवल गेहूं या वाइट राइस की बजाय ब्राउन राइस लो, या आप खपली व्हीट लो, या फिर आप मिलेट्स इंक्लूड कर दो, जैसे रागी हो गई, बाजरा हो गया, ज्वार हो गई। इनको आप आपकी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। फिर आपको फाइबर इंटेक बढ़ाने में हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत हेल्प करते हैं। सो दिन में मिनिमम 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल और 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, ये होना बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ें आपकी स्पेसिफिकेशन से, मतलब आपका एग्जैक्टली एज अभी क्या है, एग्जैक्टली वेट कितना है, हाइट क्या है, इसके हिसाब से चेंज हो सकते हैं। बट मोर और लेस आपको दिन में 4 to 5 सर्विंग्स जो वेजिटेबल्स के हैं वो लेना ही है, ताकि आपका फाइबर इंटेक और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। 6th जो टिप आपको मैं आज बताना चाहती हूँ वो है स्मार्ट स्नैकिंग। यस, इस एज ग्रुप में बहुत बार ये देखा गया है कि जो स्नैक्स टाइम होता है, इवनिंग में 6 बजे के आसपास हो गया, या सुबह मॉर्निंग में 11 या 12 o'clock के आसपास हो गया, वहाँ पे एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो जब भी आपको 2 मील्स के बीच में भूख लगती है तो उस टाइम पे आप क्या खाओगे, या पहले से ही सोच के रख दो।
जैसे आप एक हाथ फ्रूट ले सकते हो, या फिर आप हाई प्रोटीन स्नैक्स आपके लिए प्लान कर सकते हो। आप नट्स एंड ऑयल सीड्स ले सकते हो। जैसे कुछ हमें कई बार आदत होती है ना कि बस मुंह में कुछ डालने की इच्छा हो जाती है, नमकीन या फिर कुछ स्पाइसी। सो ऐसे समय पे आप जो हमारे सनफ्लावर सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके रख दो, हल्का सा नमक ऐड कर दो, और इनको आप आपकी टेबल पे या आपकी शेल्फ पे सामने रख सकते हो, जहाँ पे आपकी नज़र पड़ जाए, और अगर खाने की इच्छा हो जाए तो उससे आप खाओगे तो भी आपका नुकसान नहीं होगा, राइट। फिर लास्ट जो 7th चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैनेज योर सेलिब्रेशन स्मार्टली। यस, आई नो, हम सबको सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। फेस्टिवल्स है, बर्थडेज है, पार्टीज़ है, आउटिंग्स है, बट इन सब टाइम्स में आप अगर आपका डाइट रूटीन जिस तरीके से अभी मैंने बताया उसको फॉलो करते हो और उसमें चेंजेस मत कीजिए। आप थोड़े बहुत फूड चॉइसेस आगे पीछे कर लीजिए, बट दिन के 3 या मैक्सिमम 4 मील्स अगर आप लेते हो तो आपका वेट गेन नहीं होगा, और आपकी जो वेट लॉस की प्रोसेस है उसमें रुकावट नहीं आएगी। सेलिब्रेशंस में आप कभी भी पार्टीज़ में जाने से पहले या फिर आप आउटिंग पे जाने से पहले एकदम खाली पेट नहीं जाना, या शॉपिंग के लिए जाने के टाइम पे भी एकदम खाली पेट नहीं जाना है। आप कुछ घर से खा के हेल्दी सैलेड या फिर हेल्दी स्मूदी लेके फिर आप जाओगे तो चांसेस है आपका एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन नहीं होगा। आप खुद ब खुद खाने को ना बोल दोगे, नेचुरली आएगा वो, राइट। सो ये थे हमारे 7 टिप्स फीमेल्स के लिए जो 30s में है और उनको वेट लूज़ करना है। इसमें से ऐसी कौन सी टिप है जो आपको अच्छी लगी है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और हमारा ये जो जस्ट फॉर हार्ट्स का वेट लॉस जो यूट्यूब चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब तो किया ही होगा, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में जितने भी नए वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो सभी आप तक पहुंच जाए। सो हम मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ और नए टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच।